फ्रेंड्स, हमने 51 शक्तिपीठों के बारे में पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें हरसिद्धि माता मंदिर जो उज्जैन में स्थित है वहाँ के बारे में बात की थी कि उसकी मान्यता क्या है और उसके पीछे की कहानी क्या है। आज हम 51 शक्तिपीठों मंदिर में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शक्तिपीठ में गिनती होती है उनमें नंबर 2 पे आता है ये मंदिर। पहले नंबर पे कामाख्या देवी टेम्पल आता है, दूसरे नंबर पे ये आता है रजप्पा टेम्पल जो कि झारखंड में स्थित है। आज हम इस वीडियो में इसके पीछे की कहानी जानेंगे और इसके पीछे की वजह जानेंगे कि माँ का जो स्वरूप है उस मंदिर में बहुत ज़्यादा अलग तरीके का है। हर मंदिर में माँ एक देवी की मूर्ति होती है और उसकी पूजा होती है, बट इस मंदिर में एक अलग तरीके की मूर्ति है जिसमें माँ का सर धड़ से अलग है और इसमें 3 तरीके की खून की धाराएं निकल रही हैं जिसकी वजह से ये मंदिर थोड़ा सा अलग है। तो इस मंदिर में ऐसी क्या खासियत है और ये क्यों इतना प्रचलित है और क्यों 51 शक्तिपीठों में नंबर 2 पे आता है, तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। और ये मंदिर कहाँ है, कैसे पहुंच सकते हैं इसमें, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको इसकी मान्यताएं और इसकी जो कहानी है पीछे की वो पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। रांची से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर स्थित है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी छिन्नमस्तिका के कटे सिर की पूजा होती है। भारत असामान्य संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों का देश है। यहाँ कई असामान्य घटनाएं होती हैं जिन्हें हम देखते हैं। बात अगर भारत के मंदिरों की करें तो यहाँ के मंदिरों का इतिहास अद्भुत है। हर मंदिर अपने आप में अनूठा है। हर जगह माँ के दर्शनों के लिए जमघट लगा हुआ है। ऐसे में हम देवी माँ के एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जहाँ देवी के कटे सिर की पूजा होती है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में बिना सिर वाली देवी की पूजा होती है। माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए हर साल हजारों की संख्या में भक्त यहाँ माँ के दर्शन के लिए आते हैं। बता दें कि देवी का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में दूसरा बड़ा शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि मंदिर 6000 साल पुराना है और देवी छिन्नमस्तिका के लिए माना जाता है। यहाँ देवी को प्रेम के देवता कामदेव और प्रेम की देवी रति पर खड़ी नग्न देवी के रूप में दिखाया गया है। मंदिर अपनी तांत्रिक शैली की वास्तुकला के लिए भी मशहूर है। इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित है। छिन्नमस्तिका के कटे हुए सर को देखकर लोगों के मन में सवाल उठता है कि देवी माँ ने अपने कटे हुए सर को हाथों से क्यों उठाया हुआ है और इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी है। एक कहानी के अनुसार जब देवी माँ अपनी सहेलियों के साथ गंगा नदी में स्नान करने गईं, तो कुछ समय वहां रुकने के कारण उनकी दोनों सहेलियों की भूख इतनी तेज थी कि दोनों का रंग तक काला पड़ गया। वह माँ से भोजन की मांग करने लगी। माँ ने उनसे धैर्य रखने को कहा, लेकिन वह भूख से तड़प रही थी। माता ने अपनी सहेलियों का हाल देखकर अपना ही सर काट दिया। जब जब उन्होंने अपना सर काटा तो उनका सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। उसमें से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। 2 धाराओं को तो देवी माँ ने सहेलियों की तरफ दे दिया और बची हुई धारा से खुद रक्त पीने लगी। छिन्नमस्तिका देवी की पूजा खास तौर से शत्रुओं पर जीत प्राप्त के लिए की जाती है। माँ का रूप उग्र है, इसलिए तंत्र मंत्र की क्रियाओं में भी उनकी पूजा करने की परंपरा है। इन्हें बलि चढ़ाकर और तंत्र साधना के जरिए भक्त अपनी मनोकामना को भी पूरी करते हैं। छिन्नमस्तिका की महिमा की कई पुरानी कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रुक्मा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रजरुप्मा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। तेरी आज्ञा मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी।
राजा की आंखें खुली तो इधर उधर भटकने लगे। इसी बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्न मस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरी एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा कर बलि चढ़ाओ। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके के अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से ये पवित्र स्थल रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। माँ का स्वरूप कैसा है इस मंदिर के अंदर? मंदिर के भीतर देवी छिन्नमस्तिका की मूर्ति अद्भुत है। उनकी प्रतिमा कमल के फूल पर स्थापित है। उनकी 3 आंखें हैं। दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में देवी अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुए हैं। देवी के पैरों के नीचे विपरीत मुद्रा में कामदेव और रति शयन अवस्था में विराजे हैं। देवी माँ के बाल खुले और बिखरे हैं। उन्होंने सर्पमाला और मुंडमाला धारण किए हुए हैं। माता आभूषणों से सजी हुई नग्न अवस्था में अपने दिव्य और विशाल रूप में विराजित हैं। मंदिर में देवी माँ के दर्शन करने के अलावा आप रजरप्पा शहर की सुंदरता को भी देख सकते हैं। रजरप्पा वाटरफॉल यहाँ देखने लायक है, जो शहर का एक अन्य प्रमुख आकर्षक है। आप मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भैरवी और दामोदर नदियों के संगम का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे पहुंचे कैसे? छिन्नमस्तिका मंदिर से निकट एयरपोर्ट रांची से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रांची पहुंचने के बाद आप या तो कैब किराए पर ले सकते हैं या रजरप्पा के लिए बस पकड़ सकते हैं, जहां मंदिर स्थित है। ट्रेन से रजरप्पा पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका रामगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए सीधी ट्रेन है, जो मंदिर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्टेशन से आप रजरप्पा के लिए सीधी बस या सीधी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। सड़क मार्ग छिन्नमस्तिका मंदिर बस या अपने वाहन से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो ये थी माँ छिन्नमस्तिके मंदिर के पीछे की एक रोचक कहानी। इस मंदिर की बहुत सारी मान्यताएं हैं, तो आप लोगों से निवेदन है एक बार इस मंदिर को ज़रूर विजिट करिए, ज़रूर दर्शन करिए माँ मंदिर के, क्योंकि ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में सबसे शक्तिशाली दूसरे नंबर पर आता है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।